शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 16 फरवरी 1996। बाबा की मुरली का सार है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज बाबा दो खजानों को जमा करने पर अंडरलाइन करवा रहे हैं, समय का खजाना और संकल्प का खजाना। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो बाप रिटर्न में 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। जिस दिन मुरली चल रही है शिव जयंती का दिन है तो बाबा को बधाइयाँ दे रहे हैं बच्चे, तो बाबा भी बच्चों को 3 रूप से बधाइयाँ दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। और आज भी दुनिया के रूप से महाअष्टमी का दिन है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा की मुरली आज बधाइयों की मुरली है तो आज भी बधाई का दिन है। तो 3 बधाइयाँ चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुँचते रहे हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। लेकिन परमात्मा की जयंती परमात्मा के प्रैक्टिकल में अवतरण का दिवस मनाना, ये संगम युग में हम बच्चे करते हैं। क्योंकि बाबा निराकार शिव बाबा किस प्रकार ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पाठ बजाते हैं, यह अनोखा राज सिर्फ हम बच्चों को मालूम है। इसीलिए अनोखी जयंती भी हम ही मनाते हैं। बाकी तो सभी शरीरधारियों की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा साकार ब्रह्मा तन में आकर पाठ बजाते हैं। ये सत्य और ये राज ये सिर्फ हम बच्चों को मालूम है। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। और बाबा कहते हैं बाबा का बर्थडे सो बच्चों का बर्थडे है ना। बाबा आते हैं तो बाबा के साथ साथ बच्चों का भी दिव्य अलौकिक जन्म होता है। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। क्योंकि सतयुग त्रेता में देही अभिमानी तो होती है आत्मा, लेकिन परमात्म अभिमानी नहीं होती। तो परमात्मा न हमारी जयंती मनाएंगे सतयुग त्रेता में, जैसे अभी संगम पर शिव बाबा हम बच्चों की जयंती मनाते और हम बाबा की। लेकिन ये जो सुंदर रस्म रिवाज है ये सतयुग त्रेता में नहीं होगी। ना तो हम बाबा की जयंती न बनाएंगे ना बाबा हमारी। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान आत्मा हो। इसीलिए तो संगम युग को डायमंड एज कहा जाता है। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? कभी ऐसा सोचा था? जैसे कई बार कई श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प भी भक्ति मार्ग में रखते हैं, ये होगा, मुझे ये प्राप्ति होगी। लेकिन इतनी तो कभी सोच भी नहीं चाहती थी कि परमात्मा हमारी जयंती मनाएंगे और हम परमात्मा के दिव्य अलौकिक जन्म को जान उनकी जयंती मनाएंगे। नहीं सोचा ना। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं।
तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लकी है ना, कितना लकी है, क्योंकि पूरे कल्प में हम ही वो लकी ते लकी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं जो संगम युग में ऐसे परमात्मा की जयंती मनाते हैं और जिनकी जयंती परमात्मा मनाते हैं। अंदर क्या गीत गाते हो? वहाँ मेरा भाग्य, ऐसा गीत बजता है हमेशा। वहाँ मेरा भाग्य, भाग्य की स्मृति रहे ना तो हमेशा गीत अंदर से गाएं, वहाँ मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वहाँ बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, क्योंकि मधुबन तो सेवा पर वही पहुँचते जो सब तरफ के सबसे अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। जो विशेष सेवा करते हैं उनको विशेष प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। उनको जैसे अतीन्द्रिय सुख, खुशी, शक्ति सबकी अनुभूति होती। तो बाबा भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते। बाबा को हमेशा किस बच्चे को देखकर खुशी होती? जिसकी तकदीर ऊंची है। तो जो अपनी सेवा के कर्म से तकदीर की लकीर खींच रहे होते हैं, उन बच्चों को देखकर बाबा भी खुश होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? हाँ, क्या कहेंगे? दोनों ही, या बाप ज़्यादा होता है? आप ज़्यादा होते हो। अच्छा है ना, क्योंकि इस बात का तो कोई उत्तर ही नहीं, एक दो से ज़्यादा हर्षित होते हैं। आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। सब अपने आप को पूछो, मैं सेवाधारी डायमंड की माला में हूँ या सिर्फ, है ना, ज्ञान सुनने वाले हैं? ज्ञान सुनने वाले नहीं, पालना लेने वाले नहीं, सेवाधारी डायमंड की माला में हैं। आप सभी माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई हो? आप ही हो और नहीं। बाबा कहते आप ही हो या माला में, क्योंकि माला तो अनेक मणकों की होती है। तो बाबा कहते सेवाधारी डायमंड बन आप ही चमक रहे हो या और भी है? लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। बाबा के कितने राइट हैंड बच्चे हैं, कितनी भुजाएं, कितने मणके हैं ना। तो बाबा कहते मेरी माला तो बहुत लंबी है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। बाबा कहते हॉल में 108 से ज़्यादा तो नीचे ही बैठे हैं। पीछे वाले भी हो ना, पहले पीछे वाले। बाबा कहते पहले पीछे वालों को माला के मणके में स्थान देंगे। देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक देते हैं। बाबा सदा, जब बाबा का अवतरण होता तो बाबा की दृष्टि पहले पीछे वालों पर जाती। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हर चीज़ का प्रत्यक्ष फल मिलता है संगम युग में। जो त्याग करते, जो आगे सबको बिठाकर पीछे बैठे होते, उन बच्चों को त्याग का प्रत्यक्ष फल भी मिलता कि बाबा की नज़र जाती, दृष्टि मिलती। और उससे ज़्यादा नीचे वालों को, है ना, जो पट पर बैठे हैं, उन पर दृष्टि ज़्यादा जाती। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। अंडरलाइन करना, बाबा जब हमको देखते हैं तो क्या देखते हैं? अपने बच्चे की विशेषता को। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। बाबा कहते चाहे ही कोई कमी कमज़ोरी भी है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन कमी कमज़ोरियाँ हैं तो विशेषताएं भी हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो एक भी विशेषता ना हो। उस विशेषता को बाबा बुद्धि में रखते हैं। सब में विशेषता है ना। मानते हो ना कि सब बच्चों में, हर बाबा के बच्चे में विशेषता ज़रूर है।
सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई के लिस्ट में तो है ना। बाबा कहते सबसे पहली विशेषता क्या, हर बच्चा कोटों में कोई की लिस्ट में है। कोई में भी कोई बाद में बनेंगे, लेकिन कोटों में कोई तो सब है, क्योंकि सारी दुनिया जिस आए हुए बाप को नहीं पहचान पाई, जो बाबा को पहचानने की दृष्टि दुनिया वालों के पास नहीं थी, वो दृष्टि बच्चे के पास है। इसीलिए तो बाप को पहचान लिया। तो बाप को पहचानने वाला बच्चा कौन सी लिस्ट में आ गया, कोटों में कोई की लिस्ट में। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा बाबा कहते हैं, माना बाबा को जानकर संबंध का अनुभव करते हैं। ऐसे कोटों में कोई तो बन गए ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। बाबा कहते तुमने दिल से मेरा कहा, तो मैं भी कहता हूँ तुम मेरे बच्चे, और मेरा बच्चा माना वर्षे का अधिकारी। तो इसको क्या कहेंगे, जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। बाबा कहते ये भी हर बच्चे के अंदर विशेषता समाई हुई है कि बाबा को पहचान लिया, परख शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। वैसे हम तो यही कहेंगे कि हमें तो बाबा को पहचानने की भी परख शक्ति नहीं थी, लेकिन बाबा ही जादूगर हैं जो ये परख शक्ति देते हैं और हम पहचान लेते हैं। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। हाँ, अच्छा, बाबा कहते क्योंकि बच्चे तो हमेशा आतुर होते हैं कि बाबा से कुछ ना कुछ सुने, तो बाबा कहते अच्छा सुनना भी अच्छा। तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है तो क्या है ना? दुनिया में तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे लिए रात्रि तो नहीं है, क्योंकि रात्रि तो कलयुग को कहते हैं और हम तो संगम युगी हैं। तो हमारे लिए क्या कहेंगे? अमृत वेला। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई? बाबा कहते रात्रि से पूरा निकल गए या अभी भी थोड़ी रात में? रात माना विकार, अभी भी विकारों के वश हो जाते हैं, अभी भी विस्मृति में चले जाते हैं, आत्म अभिमानी स्मृति में नहीं रहती। तो बाबा कहते इसका मतलब अभी भी रात्रि में है। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? अंधकार खत्म हुआ कि थोड़ा बहुत आता है? अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज़ वरदान मिलता है ना, अमृत वेले को वरदानी वेला कहते हैं। और हमारे लिए पूरा संगम युग अमृत वेला है, क्योंकि बाबा ने आकर हमें रात्रि से निकाल अमृत वेले में ले आया। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले में वरदान मिलते हैं। तो हम बच्चों को रोज़ वरदान मिलते हैं ना। तो आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई है ना। बाबा तो रात्रि में आते हैं, लेकिन बाबा आते ही विकारों के भूत को भगाते हैं और हम बच्चों को ले आते हैं डायमंड मॉर्निंग में, है ना, गोल्डन मॉर्निंग में। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती है। बाबा ने अभी भी कुछ दिन पहले कहा ना, संगम युग याद रहेगा तो बाबा भी याद रहेगा, भाग्य भी याद रहेगा, है ना। तो याद रहता है कि हम अभी रात्रि से निकल कल्प के अमृत वेले में आ गए हैं, डायमंड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग में आ गए हैं। तो और बाबा हमें रोज़ वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। इस बेहद के अमृत वेले में हम बाबा के वरदानों से पल रहे हैं। जब ये स्मृति में रहे
तो बाबा कहते हैं कितनी आत्मा को जैसे खुशी उमंग रहे, तो माया वरदान भुला तो नहीं देती है। आती है माया, बाबा पूछते आती है, कभी कभी तो आती है ना। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। बाबा कहते माया विदाई लेने से पहले अपना पूरा रूप दिखाएगी, ऐसे माया जाएगी नहीं। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। बाबा कहते माया अपना आने का काम अंत तक करेगी, तो आपको भी अपना काम करना है। क्या? माया को दूर से ही भगाना। दूर से भगाते हैं कि माया आती है ना, पूरा पछाड़ देती है, फिर फाँ हो जाते हैं, फिर उठ खड़े होकर भगाते हैं, या युद्ध करते करते भगाते हैं, या फिर दूर से ही पहचान कर भगा देते हैं। ये विचार करना है। ऐसा तो नहीं माया पूरा अटैक कर देती है फिर भगाते हैं। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं। ये टाइम अभी समाप्त हुआ, क्योंकि अब तो हम नॉलेजफुल बन गए हैं, पावरफुल बन गए हैं। तो नॉलेजफुल बच्चों को तो दूर से ही माया को परख लेना है। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। किस साधन से? साइलेंस के साधन से। बाबा ने कल भी सुनाया था ना कि हमारी ये जो बुद्धि है ये सब कुछ देख सकती है, जान सकती है, लेकिन जितना हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना बुद्धि की वो शक्ति जो है वो बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं साइलेंस के साधनों से हम पहचान सकते हैं। जितना अंतर्मुखी रहे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना हमें माया को परख कर दूर से ही माया जीत का स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करो। माया आए फिर आप भगाओ, और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। किसी को रोको नहीं तो आने के बाद कुछ ना कुछ नुकसान करके जाए, और आप कहते हो हम कह नहीं पाते, हम तो मना नहीं कर पाते, तो उसको भी आदत पड़ जाती है आने की। ऐसे माया भी सोचती है कि दूर से तो मुझे भगाते नहीं हैं, कहीं ना कहीं, है ना, मुझे आने तो देते हैं, इतना चौकन्ना नहीं रहते, है ना, इतना अलर्ट नहीं रहते हैं, तो फिर माया भी चांस ले लेती हैं। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ भी, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना, तो बार बार आएगा, दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। ऐसे अगर साइलेंस के बल से माया को दूर से ही नहीं भगाते हैं, तो बार बार आएगी, खटखटाएगी, फिर भगाओ, उसमें भी बहुत समय जाता है। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते। सुना? कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कैसे पिलाते हैं? सुनो, आज बाबा बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। चाय पानी कौन से पिलाते हो पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूँ ना, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। एक तरफ तो, है ना, माया आ रही है, और आप परख शक्ति रखकर, माया जीत होने के संकल्प रखकर कि माया की क्या जरूरत जो मुझे तंग करे, मैं तो कल्प कल्प की माया जीत आत्मा हूँ, ये करने के बजाय आप अगर और ही कमज़ोर संकल्प रखें, क्या करूं, कैसे करूं, है ना, माया तो आ ही जाती है। तो बाबा कहते ये संकल्प है, उसको चाय पानी पिलाना। तो बाबी तो पुरुषार्थी हूँ, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, तो वो देखती है चाय पानी तो मिलती है। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो ऐसे संकल्प करना, कमज़ोर संकल्प, क्या करूं, कैसे करूं, हेल्पलेसनेस के संकल्प,
है ना, नाउमीदी के संकल्प। हम कर ही क्या सकते हैं, है ना, पुरुषार्थी है, संपूर्ण थोड़ी बने हैं, इतना तो होता ही है, होता ही है। ये सब कमज़ोर संकल्प चाय पानी पिलाने के संकल्प हैं। तो बाबा कहते तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये है माया की खातिरी करना, है ना। ऐसा कौन बना है, संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, बड़े बड़ों को देख लिया सब ऐसे ही है, ऐसी बातें चलाते हैं ना। तो ये क्या है, अपने आप को जैसे माया का द्वार, माया के लिए द्वार खोलकर रेडी करते हैं। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ, है ना। फिर जब माया के अधीन होकर संकल्प चलकर सर दर्द होने लगा है, मुख से बोलकर शब्द पछताने लगे हैं, उल्टे कर्म हो गए हैं, तब कहेंगे बाबा माया को भगाओ। लेकिन बाबा क्या कहेंगे, तुम खातिरी कर कर बिठाओ तो हम भगाएं कैसे। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों। बाबा कहते क्यों आने क्यों देते हो, माया बार बार क्यों आती है। हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। माया आती क्यों है, क्योंकि कोई भी कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी माना अपने आदि मध्य अंत के और ड्रामा के आदि मध्य अंत के ज्ञान स्वरूप, है ना। बाबा ने हमें सुनाया है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखेंगे तो सदा याद रहेगा जो कुछ भी आया है वो कल्याण के लिए आया है। और अपने आदि मध्य अंत को याद रखेंगे तो स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप में रहेंगे कि मैं कोई कमज़ोर साधारण आत्मा नहीं, मैं तो हीरो एक्टर हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने स्मृति स्वरूप और कल्याणकारी ड्रामा के स्मृति स्वरूप में नहीं रहते तो फिर कमज़ोर संकल्प चांस ले लेते हैं। तो बाबा कहते कि त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है ना। ड्रामा अगर बुद्धि में रहे तो मालूम है कि कलयुग अंत है, हिसाब किताब का समय है, क़यामत का समय है, तो ये बातें तो आनी ही है। नथिंग न्यू की स्थिति में रहेंगे, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी और आनी ही है ना। त्रिकालदर्शी स्वरूप आदि मध्य अंत का ज्ञान जब बुद्धि में है, मालूम है कि कलयुग अंत में, क़यामत के समय में, हिसाब किताब चुक्त करने के समय में प्रकृति, अन्य आत्माएं, ब्राह्मण परिवार सब निमित्त बनते हैं हमारे हिसाब किताब सामने लाने के। तो ये बातें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है। तो त्रिकालदर्शी स्वरूप माना अपना स्वरूप भी याद है कि मैं भी साधारण नहीं हूँ, मैं हीरो एक्टर हूँ। तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। परिस्थिति बड़ी है या स्वस्थिति बड़ी है, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति, है ना। क्या कहेंगे, तो इसका साधन क्या है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहो। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो, है ना। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखो कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उसमें गैप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चल रहे। हम क्या सोच रहे हैं, कलयुग अंत में और क्या होगा, विनाश काल में और क्या होगा। तो बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत को चेक करके फिर कुछ करो। और क्या हमें अपनी भविष्य प्रारब्ध भूल गई है, क्या निश्चित भाग्य भूल गया है, जो हमें चिंता पड़ जाती, जो हमें भय लग जाता, घबराहट होती। तो बाबा कहते हैं वर्तमान को भी पहचानना है कि ये तो है ही हिसाब किताब चुक्त करने का समय, और भविष्य को भी पहचानना है कि हमारी विजय तो निश्चित है।
तो दोनों के आधार से चलो। तो बाबा कहते कि सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थितियाँ ऊंची हो जाती हैं और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते पहले सोचो फिर करो, है ना, लेकिन क्या सोचो, है ना। तो कई बार तो पहले सोचते हैं तो भविष्य का और ही भयानक दृश्य बना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते पहले सोचो कि वर्तमान तो ऐसा ही होना है जैसा हो रहा है, और भविष्य में तो जो कल्याण है वो निश्चित ही है। ये सोचकर हर कदम उठाओ, नहीं तो जो सोचकर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है ना। फिर पीछे क्या सोचेंगे, बाबा ने इतना समझाया है कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत होकर चलना है, लेकिन फिर भी हम हड़बड़ा गए, फिर भी उस समय संकल्प चल गए, रोना आ गया। तो बाबा कहते बाद में पश्चाताप होता है, ऐसे नहीं करते ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। और जब हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होते हैं ना, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। और मानो स्थिति ठीक नहीं है, जैसे जिस सीट पर बैठे हैं वो ही ठीक नहीं है, हिल डुल रही है, तो जो भी लिख रहे हैं वो सीधा नहीं लिखा जाएगा ना उस पर बैठकर। ऐसे ही जो कर्म की गति हम बना रहे हैं, अगर हमारी स्वस्थिति की सीट त्रिकालदर्शी नहीं है तो फिर उस सीट पर बैठकर जो कर्म कर रहे हैं, कर्म की गति बना रहे हैं, वो भी सीधी नहीं बनेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती, फिर बाद में पश्चाताप होता। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, क्योंकि कोई ना कोई भय, चिंता, क्रोध, काम किसी के भी प्रभाव में कर्म कर देते, फिर पछताते। और यहाँ बाबा कहते इतना नॉलेजफुल, पावरफुल बाप की पालना लेने के बाद भी यदि ऐसे ही बाद में पछताएं तो फिर फ़ायदा क्या। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, अर्थात नॉलेज मिली लेकिन बुद्धि में धारण नहीं हुई। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना है, क्योंकि इसी से मेरा समय कहाँ लग रहा है और मेरा संकल्प क्या चल रहा है, उससे अपनी स्थिति का मालूम पड़ जाता है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि जब समय वेस्ट नहीं होता, समय सफल होता है और हर संकल्प सोच समझ कर लेते हैं, तो फिर संकल्प से जो सृष्टि बनती है वो भी श्रेष्ठ बनती है। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ और शुभ कितना जमा किया। देखो जमा किया कब कहेंगे, जैसे बाबा कहते हैं ना सब कुछ सफल करो, जमा का खाता बनाओ संगम युग में। तो संकल्प का खाता जमा कब होता, जब हर संकल्प श्रेष्ठ और शुभ है, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। अभी जो जमा करेंगे उसी को हम पूरे कल्प खाएंगे, है ना। तो सतयुग में बैंक जमा की बंद हो जाएगी सतयुग में, और ऐसे किसी को सुख देखना या श्रीमत पर चलना या जमा करने की बात नहीं रहेगी। अभी एक एक संकल्प से हम जमा का खाता बना सकते हैं। ये बैंक भी नहीं होगी और दूसरी बैंक भी नहीं होगी, ना ये जमा का खाता और ना दुनिया वाली बैंक होगी सतयुग में। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना तो भय होगा कि कोई चुरा लेगा तो धन को जमा करेंगे, और ना ही कोई किसी से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो सबके पास सब कुछ होगा। बैंक में क्यों रखते हैं, एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है ना। लेकिन वहाँ तो ब्याज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो जैसे सब कुछ प्राप्त है, तो वहाँ पर ऐसे और कमाई करें ऐसी बात नहीं होगी।
और सेफ्टी की भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का कोई भय, कोई खतरा नहीं है। दोनों ही बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है। बाबा कहते इस समय एक जो बाबा की श्रीमत पर लगाते उसका पदम गुणा मिलता, चाहे वो सेकंड हो, चाहे संकल्प हो, चाहे और कोई भी खजाना हो। तो बाबा कहते कि इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम गुणा मिलेगा, ऐसे नहीं है ना। ज़ीरो का तो पदम गुणा भी ज़ीरो ही होता है ना। तो एक तो करना पड़ेगा तब तो पदम गुणा मिलेगा, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा। हिसाब है, मल्टीप्लिकेशन टाइम मिलेगा, मल्टीपल टाइम मिलेगा, लेकिन ज़ीरो का तो मल्टीपल भी ज़ीरो ही होता है। तो बाबा कहते तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है। उसके लिए जमा का खाता, समय और संकल्प का ये चेक करना है। ये तो पक्का है ना कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, ऐसे संकल्प भी आते हैं। हाँ, कि बनने वाले तो बन गए, पहले आ गए, अब हम तो पता नहीं लेट आए, बनेंगे या नहीं बनेंगे, पता नहीं तो नहीं आता। हाँ, पता नहीं तो नहीं आता। क्या भी हो, देखो अपने आप को ये बताओ कि कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना ज़रूर है। थक कर, हार कर, है ना, ऐसे फा नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, चाहे त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन बनना ही है। क्योंकि ऐसा नहीं ऐसे ही बन जाएंगे, कमर तो कसनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पेपर आते हैं, बहुत बातें आती हैं। अगर उन बातों को पार नहीं करेंगे तो कोई भी बात में फा हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे संकल्प किया है कि कुछ भी हो जाए, मुझे बाप की बाप का बन, बाप की श्रीमत पर चल, पूरा वर्षा लेना ही है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ, हाँ जी ना। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। तो बाबा कहते हैं ये जो पहला त्याग करना पड़ेगा ना। अगर बनना है, वर्षा लेना है तो त्याग करना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं सबसे पहला त्याग किस चीज़ का करना पड़ेगा? मैं शब्द का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मैं आता है वहाँ पर क्या शुरू हो जाता है? अभिमान का खेल शुरू हो जाता है ना। और अभिमान जहाँ आया वहाँ गिरना निश्चित है। तो बाबा कहते हैं ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए, लेकिन पहले तो दिल में आए कि मैं नहीं, करावन हार याद आए। मैं कर रहा हूँ, लेकिन शक्ति, समझ, सब कुछ कौन दे रहा है? बाबा। तो बाबा याद आए, बुद्धि में भी, मुख में भी मैं ना आए। तो बाबा कहते कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूँ ना, तो योग्य हूँ तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए, है ना। कई ऐसे कहते हैं मैं योग्य हूँ तो मुझे सैल्वेशन भी और सेवा भी मेरी योग्यता प्रमाण दो। लेकिन बाबा कहते हैं योग्यता सिर्फ विशेषता की नहीं, योग्यता गुण की होनी चाहिए। और जिसमें मैंपन है, मैं योग्य हूँ, मुझे सैल्वेशन दो, मुझे सेवा दो, है ना। मंगता है वो तो दो दो करता है ना। जो ऐसे दो मुझे दो करता है वो क्या है? वो विशेष है कि मंगता है? तो बाबा कहते हैं जो निर्माण नहीं, जिसके अंदर मैंपन है, उसके अंदर तो भले विशेषता हो लेकिन गुण नहीं भरा है। तो बाबा कहते हैं मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ, ये तो राइट है ना। बाबा पूछते हैं बच्चे को, करता तो बच्चा ही है, तो मैं योग्य हूँ, मैं करती हूँ कहना रॉन्ग है क्या? करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहें करती तो हूँ। हाँ, बाबा देखो
कैसे बच्चों को पूछ रहे हैं कि करते तो हो ना, तो कहने में क्या बुराई है कि मैं करती हूँ, मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ, कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ। आप नहीं करती हो, करता बाबा है। बाबा पूछ रहे करते तो आप ही हो ना। तो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन है ना? तो बाबा कहते आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है ना। तो जब मैं आत्मा कहा तो आत्मा को तो सब कुछ परमात्मा से मिलता ना। जैसे बच्चा बाप की रचना होता है, तो आत्मा के अंदर आज जो भी कुछ है, जो भी योग्यता है, वो तो बाबा की है ना, बाबा की दी हुई है। तो बाबा कहते फिर मैं आत्मा कहें तो ऑटोमेटिक बाबा याद आएगा, और अगर मैं शरीर कहते हैं तो बाबा भूल जाता है, तो फिर मैंपन अभिमान का रूप ले लेता। लेकिन अगर मैं आत्मा याद रहे तो आत्मा जैसे ही याद आएगी बाबा तो ज़रूर याद आएगा, क्योंकि आत्मा तो बाबा के बिना जानती भी नहीं थी मैं आत्मा हूँ, है ना। तो आत्मा के अंदर जो भी कुछ धारण हुआ वो तो बाबा ने कराया। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से मैं शब्द यूज़ करते हैं तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज़ करते हैं तो रॉन्ग है ना। मैं धनवान, मैं गुणवान, मैं प्रतिभावान, उस प्रकार से नहीं। मैं आत्मा, तो फिर मेरा बाबा भी याद रहेगा। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। मुख से मैं कहने वाली है ही आत्मा। शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है ना। आत्मा तो अपने आप को जानती भी है बाबा के कारण। संगम युग में हमें तो मैं आत्मा कहना भी नहीं आता था, तो मैं आत्मा कहेंगे तो बाबा तो याद आएगा ही। तो बाबा कहते कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हूँ ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना, और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है ना। ये भी एक उल्टा अभ्यास तो पड़ा ही हुआ है कि मैं शब्द कहते इमेज क्या आती है? अपना नाम रूप, है ना, धन पैसा प्रॉपर्टी पोजीशन सब याद आते हैं। तो ऐसे ही ये अभ्यास चालो, मैं याद आते ही, मैं शब्द आते ही मैं आत्मा, और मैं आत्मा कौन? परमात्मा संतान, ये याद आए। मैं कौन हूँ? मैं फलानी हूँ। ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज़ करते हो तो तभी रिज़ल्ट में मेहनत ज़्यादा और प्राप्ति कम होती है, क्योंकि इस उल्टे भाव के मैं शब्द में बहुत बोझ है ना। मैंपन बोझ वाला है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करते हैं, पर जितना करते हैं उतना बोझिल होते जाते हैं। तो कम करते हैं और लगता है बहुत किया, लेकिन अगर करावनहार की स्मृति में करें तो बहुत करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि किया, तो प्राप्ति भी बहुत होगी। उसका क्या कारण क्या है? वरदान सबको एक है। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वालों को भी एक ही वरदान मिलता। खजाने भी सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा भी सबके लिए एक जैसी है। दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं हैं और इंडिया की मर्यादा और है और इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है क्या? नहीं है ना। तो जब सब एक हैं फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण क्या है?
क्या बाप मदद कम देता है, किसको ज़्यादा देता है, किसको कम, ऐसे है क्या? बाबा पार्शियलिटी कर रहे हैं। बाबा कहते फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है। या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी देखो सफलता के बोझ, जब बोझ होता है ना तो मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है ना। जैसे ज़्यादा वज़न वाला है ना रेस में पार्ट लेगा तो बहुत थक जाएगा, लेकिन जाएगा बहुत थोड़ी दूर। ऐसे ही जिसके पास ऊपर मैंपन का बोझ होता है वो थोड़ा करता है, लगता बहुत ज़्यादा है, और फिर उसमें सफलता भी कम मिलती है। तो बाबा कहते सफलता अगर किसी को कम मिल रही है, लगता है ये कम करता है पर इसको ज़्यादा सफलता मिलती है, मैं इतना करता हूँ मुझे नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं है कि बाबा कोई आपको कम मदद कर रहे हैं। तो इसका एक कारण होता है कि मैं जो है मैंपन का बोझ है, बॉडी कॉन्शियस मैं बहुत है। और दूसरा कारण क्या होता है, कभी कभी जो साथी हैं उनों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है ना, और इसी ईर्ष्या के कारण भी आत्मा की जो शक्ति है वो बहुत घट जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि दिल तो मैली हो गई और मैली दिल तो बाबा को याद नहीं कर पाती, तो फिर सेवा कर रहे हैं पर सिर्फ दिमाग से कर रहे हैं। तो दिमाग से सेवा सिर्फ करें तो बहुत थकान होती है, क्योंकि दिल से जो बाबा से आराम और प्यार खींचना चाहिए वो खींच नहीं पा रहे, तो फिर सिर्फ सेवा 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 दिमाग की बहुत थका देती है। तो करते हैं पर बहुत बोझ फील होता है और लगता है कि कर बहुत रहे हैं मिल नहीं रहा है। ये भी क्या, ईर्ष्या के कारण बोझ फील होता है। तो बाबा कहते हैं और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, क्योंकि दिल से जब सेवा करते तो दिल भी खुश रहती, भरपूर रहती, क्योंकि बाबा से प्यार खुशी शांति भरते भी रहते और सेवा भी करते रहते। तो बाबा कहते सेवा करते पर सेवा में थकान नहीं, उमंग उत्साह कम नहीं होता, तो सेवा भी बहुत लाइट होके करते, प्राप्ति भी बहुत होती। बाबा कहते कई बार बच्चे दिमाग यूज़ करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है, और जहाँ याद है वहाँ बाप से सर्व प्राप्तियाँ, सर्व संबंध का सुख अनुभव करते हुए आत्मा करती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, ऐसे थ्योरी में याद रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा। यार अभी कहेंगे बाबा करा रहा था, अभी कहेंगे सुबह से कर रही हूँ कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है ना, या इनको तो आता भी नहीं है, मुझे ही आता है, मैं ही करती हूँ। तो ये भी क्या है, ये सारा दिमाग का खेल है। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। कुछ समय बाबा कहते तो सुना या डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो, कम खर्च बाला नशीन, है ना। जब सही विधि से सर्व खजाने यूज़ करेंगे ना तो कम खजानों में प्राप्ति सफलता ज़्यादा होगी, और जब विधि गलत होती, मैंपन आता, ईर्ष्या आती, तो वही खजाने बहुत लगाते हैं लेकिन सफलता कम मिलती है। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है गवाया नहीं, लेकिन जमा किया। बाबा कहते क्या नहीं किया उसकी तो लिस्ट ठीक है, लेकिन किया क्या, जमा क्या किया। बस कहें कि आज सारा दिन गवाया नहीं, किसी से कोई अपशब्द नहीं कहा, खिटखिट नहीं हुई, कोई पाप कर्म नहीं हुआ, ठीक है, पर किया क्या, क्योंकि इतने खजाने मिले हैं, ज्ञान गुण शक्ति तन मन धन, उसको कार्य में नहीं लगाया, उसको सफल नहीं किया कुछ भी, है ना। तो फिर संकल्प का खजाना, समय का खजाना सब वेस्ट कर दिया।
तो वेस्ट का भी तो बोझ चढ़ता है, सिर्फ पाप का बोझ थोड़ी चढ़ता है। जो मिले हुए खजानों को कार्य में ना लगाएं तो उसका भी तो वेट चढ़ता है। तो बाबा कहता है सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, है ना। सेवा की लेकिन मैंपन से की या रूहानियत से की, नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल होकर की, या फिर ऐसे ही करना है दिमाग से कर ली, है ना। भगवान की सेवा है, करनी तो पड़ेगी करके कर ली। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? विधि से सिद्धि है। कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन विधिवत कर्म से सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अगर विधि गलत है, मन में कुछ है, मुख में कुछ है, कर्म में कुछ है, विधि में इंटेग्रिटी नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा में भावना शुभ नहीं है, बाबा के प्रति दिल का प्यार नहीं है, तो फिर ऐसी सेवा सफल नहीं होती। तो बाबा कहते, कई कहते हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता, है ना। ऐसे कहेंगे बिजी रहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ? जब इतनी सेवा करते हैं तो खुशी कहाँ है, शक्ति कहाँ है? तो बाबा कहते सेवा का तो प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति। तो सेवा करके चेहरा क्यों उतरा हुआ है, सेवा करके माथे पर बल क्यों पड़े हुए हैं? तो विधि से सेवा नहीं कर रहे ना, कि सिर्फ मेहनत की। लेबरर थोड़ी है, सेवादारी है ना। हम मेहनत कर रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं? सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए या स्वरूप सेवा का है, और अंदर पर चिंतन, पर दोष यही देख रहे हैं और अंदर हलचल हो रही है, ऐसा तो नहीं है। समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। हाँ, सोच भी कब? जब दूसरे की सोच चलती है तो खूब चलती है। स्वदर्शन चक्र फिराने को कहो तो फिरा नहीं पाते तो पर दर्शन चक्र फिरता है तभी लंबा फिर रहा है। तो सोच चल रही है, भाग दौड़ कर रहे, इसी में समय गया या सच में 8 घंटे सेवा की? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो कि संकल्प कैसे चले, भावना कैसी रही। क्योंकि अगर वो खराब चल रही है तो फिर जैसे बाहर तो जमा कर रहे अंदर का, और सोचो अंदर का ये जो नल है भावना का और संकल्प का, वो निरंतर खुला हुआ है। बाहर तो कर्म करेंगे, कभी रुकेंगे भी, लेकिन ये तो निरंतर कर्म की गति बना रहा है। और यही अगर अशुभ चल रहा है तो फिर जमा का खाते का क्या होगा? तो बाबा कहते हैं जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वयं ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ ये सोचना है, समझा? समय को, संकल्प को बचाओ, जितना बचाना माना जमा करना, है ना, श्रेष्ठ तरफ लगाना। अगर समय, संकल्प, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना श्रेष्ठ संकल्पों में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब वो और ही ना का खाता या बोझ जमा कर रहा है। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। सुना? द्वापर युग में हम जब गिरती कला में भी आते हैं ना, तो इस समय अगर जमा का खाता बहुत है तो हमारे जड़ चित्रों के रूप में पूजा भी चलती रहती है। भले हम भी नीचे गिर गए, लेकिन हमारे जड़ चित्रों की अभी भी पूजा होती है। तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो
आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि दूसरी बीमारी क्या है, किया भी कुछ नहीं और दिल शिकस्त होकर और ही बोझिल हो गए। तो बाबा कहते अब नहीं किया ना तो आगे करना है, दिल शिकस्त नहीं होना। और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का, अपने को उमंग उत्साह में लाओ। अगर नहीं हुआ आज जमा का खाता तो अपने को उमंग उत्साह भरो कि कल करना ही है। अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। दूसरे से रेस करते हैं तो क्या बन जाती, रीस। लेकिन अपने से रेस करते हैं कि आज 8 घंटे जमा का खाता हुआ तो कल 10 का करें, तो इसको कहेंगे रेस। और रेस तो करनी है ना, अपने आप से रेस करो कि अगर आज 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। बाबा कहते समय रहते होश आ गया तो खुशी की बात है ना। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। पता चलता है एग्ज़ाम आ रहा है तो घबरा जाते हैं अच्छे पुरुषार्थी, या खुश होते हैं कि अच्छा अब और अच्छी तैयारी करनी है। ऐसे तैयार होना है। तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना और ही उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम पदम गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्या हो रहा है देखते हैं, माना एक कालदर्शी। हम क्या कर रहे हैं वो देखना, माना त्रिकालदर्शी। बाबा की श्रीमत पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हर बात में कल्याण समाया ही हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, क्योंकि जो श्रीमत पर है उसका अकल्याण हो नहीं सकता। तब कहेंगे अचल अडोल और महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वो हैं जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। कई बार हम सोचते हैं तपस्वी बनना माना तपस्या की पोज में सारे दिन बैठे रहना। कई कहेंगे हमें तो बाबा के कमरे में बैठकर योग करने का बहुत शौक है। अच्छी बात है, लेकिन वो जो योग हम कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि कोई भी श्रीमत मिली, मानो आप किसी की गलती बता रहे हैं और आपको कहा गया अब उस बात को भूल जाओ, तो एकदम भूल जाए। ये ना मुख से निकले अगली बार कि आप उनको तो कहते नहीं हैं, हमें कहते हैं,
या कोई भी बात में आपको कहा ये करो तो संकल्प ना चले ये मैं कैसे करूं, या कहा ये मत करो तो संकल्प ना चले कि अब मैंने इतना कर दिया, अब मुझे क्यों मना किया जा रहा है। तो सेकंड में न्यारे और प्यारे श्रीमत प्रमाण जो हो सकते हैं उन्हीं को कहेंगे हाँ सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति। आज महाअष्टमी का दिन है और हमारी जो निर्मला दीदी जी हैं, प्यारी निर्मला दीदी जी, उन्होंने भी अभी शरीर छोड़ा। तो शिव शक्तियों का दिन है और सबसे विशेष शिव शक्ति प्यारी निर्मला दीदी भी बाप दादा की गोद में समा गई। तो दोनों अर्थ, महाअष्टमी के अर्थ और निर्मला दीदी जी के अर्थ, आज हम प्यारे बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। 7:30 बजे सभी एकत्रित होंगे, मुरली का मंथन होगा और उसके बाद 8:20 पर संगठन में सभी प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।